गीता भगवान, अम्मा जी, आज गुरु को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। आज 22 सितंबर है। आज हम लोग अम्मा जी का हैप्पी कृष्णा मनाते हैं। तो अम्मा जी को सत्संग बहुत प्रिय था और हम लोगों से कहते थे तुम सत्संग में लगो। तो उन्हीं के संकल्प से हम लोग सत्संग में लगे। कौन अपने बच्चों को सत्संग में लगाता है? लगाता है कोई? बताइए। हम लोगों में से किसने लगाया अपने बच्चों को सत्संग में? जैसे अम्मा जी ने हमें लगाया, हाथ खड़ा करे। नहीं लगाया ना। और बड़ा अम्मा जी ने बड़े खुश हो गए, बड़े प्रेम से। तो अम्मा जी का जो जीवन था वो एक मिसाल था। उनका शौक, उनकी दृढ़ता, उनका प्रेम, और उनके अंदर मेहनत करने की भी बहुत ज़्यादा वो शरीर तो एकदम दुर्बल था, एकदम दुर्बल। और फिर जीवन में ट्रेजेडीज भी बहुत हुई। इनके बड़े भाई साहब 25 साल के चले गए और पिताजी चले गए। तो अम्मा जी को संसार से वैराग्य बहुत था और बच्चों से मोह बहुत था। बच्चों से बहुत मोह था। मोह तो बहुत लोगों को होता है, पर अम्मा जी को काफी था, बहुत ज्यादा था। तो वो जब गुरु मिले ना, जब गुरु मिले तो सारा मोह जो उनका बच्चों में था वो उनका गुरु में हो गया। गुरु में हो गया या भगवान में हो गया। तो गुरु ने जो निश्चय कराया, उन्होंने ऐसा नहीं वो गुरु को पकड़ लिया। जो गुरु ने निश्चय कराया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसको उन्होंने पकड़ लिया। और उनको ये तड़प हो गई कि मुझे आत्म साक्षात्कार कैसे। तो उनको जब उनके तो गुरु से तो प्रेम बहुत था ही उनका। तो लखनऊ में निर्मला भगवान जो थे उन्हीं को पहले पत्र लिखा करते थे। तो मेरे परम प्रियतम, मेरे श्वासों के स्वामी, ऐसे उनके पत्र होते थे। मेरे प्राणनाथ। अब बताइए, अम्मा जी 65 साल की और ऐसे पत्र लिखती थी गुरु को। मेरे प्राणनाथ, मेरे परम प्रियतम, और मतलब काफी मेरे जीवन धन, मेरे सब कुछ। तो वहाँ पे लखनऊ में जो वो होती थी गर्ल साधक, वो पूछती थी किसके पत्र हैं। तो बताते थे 65 साल की अम्मा जी उनके पत्र हैं। तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। तो उनका इतना इश्क था गुरु से। चलो एक बात और मज़ेदार बताएं। बच्चे छोटे छोटे थे घर में, तो तब चिट्ठियाँ आया करती थी। तो लेटर बॉक्स में चिट्ठी आती, तो अम्मा जी ने एक पत्र पोस्ट किया। तो अब वो वेट करती थी कि मेरी चिट्ठी आई होगी गुरु की। तो बार बार बच्चों को भेजती थी, देख कर आओ चिट्ठी आई। तो फिर कहती थी मेरा प्रेम पत्र आया है। क्या कहती थी? प्रेम पत्र आया है। और उसमें लिखा क्या होता था? ज्ञान। उसमें लिखा क्या होता था? ज्ञान। वो उनका प्रेम पत्र था। उसमें एक भी कोई वैसी बात नहीं होती थी, सिर्फ ज्ञान होता था। अम्मा जी कहते थे आत्मा करके देखा, आत्मा करके बताया, भगवान की बात की, भगवान में टिकाया, निश्चय में टिकाया। यही तो प्रेम है। तो बहुत उनको लगन और शौक उनका कमाल का था, कमाल का। ठीक किसी का भी शायद इतना नहीं होगा।
कमाल का शौक था, उनके लगन शौक। जैसे स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं ना, भूख ना लगे प्यास ना लगे तड़प हो जाए, वो उनको थी। इसीलिए उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। शरीर उनका इतना स्वस्थ रहता था, बहुत उनको गैस की प्रॉब्लम थी, और हम लोग उनके लिए मतलब उनका जीवन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। कैसे डिफ़िकल्ट रहा देखिए, हमारी बड़ी सी कोठी थी और उनका कमरा एक तरफ था और टॉयलेट्स इस तरफ थे। तो रात को अगर उन्हें कोई टॉयलेट जाना होता तो कितना उनको चल के जाना पड़ता। हमारा कमरा तो फिर भी इधर था, कितना उनको चल के जाना पड़ता था। और हमारे यहाँ कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, गीज़र लगा हो या कुछ वो लगा हो, सर्दी है गर्मी है, सब उन्होंने सहन किया। अब इस तरह आजकल की तो ना फैसिलिटीज़ हैं, एसी लग गया, गीज़र लग गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। ना वहाँ कोई तब कोई होम्योपैथिक दवा थी, कुछ नहीं। काफ़ी उनका शरीर अस्वस्थ रहता था। पर जब उनको बुखार भी अगर आ जाता था तो जब सत्संग का टाइम होता था तो बाल कहाड़ के और तैयार होके बैठ जाते थे। इतना शौक, जबरदस्त शौक था सत्संग का। और जो सत्संग सुनते थे वो उन्हें बड़े बड़े प्रिय थे, बड़े भारी प्रिय। बहुत प्रेम। पंडितानी थी, उनकी लड़की थी, तो उसने बार छोटी सी थी, 10-12 साल की होगी, तो उसने प्रश्न पूछ लिया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कैसे है। देखा कितना अच्छा प्रश्न पूछा है उसने, देखा। इतना खुश होते थे, कहते थे 3 प्रश्न पूछने चाहिए, मुझे ज्ञान कैसे हो, मेरे वैराग कैसे आए और मेरी मुक्ति कैसे। 3 प्रश्न पूछने चाहिए। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। मैं उनको आपको आइडियलिस्टिक बातें नहीं बता रही, सच बता रही हूँ। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। संत ज्ञानेश्वर की गीता पढ़ते थे। हम लोग तो स्वामी राम सुखदास जी की पढ़ती हैं, वो संत ज्ञानेश्वर की वो पूरी आत्मा परक है। इधर से भी हम लोगों ने पढ़ के देखी है, पूरी आत्मा परक है, वो पढ़ते थे। स्वामी राम सुखदास जी की तो तब मुझे पता नहीं आती थी, काफ़ी गीता पढ़ते थे। गुरु जी की कैसेट 3 टाइम सुनते थे सुबह, और जो कैसेट उन्होंने सत्संग में लगानी होती थी वो पहले सुनते थे खुद। और उन्हें सिर्फ 10 साल मिले ज्ञान पक्का करने के लिए, और हमें कितना मिला है टाइम। उन्हें सिर्फ 10 इयर्स मिले। तो उनका जो शौक था, तो रात को करीब 2 बजे भी उनकी आंख खुल जाती थी तो उठ के बैठ जाते थे, और अक्सर गुरु को पत्र लिखते थे। कभी ध्यान करते थे, कभी गीता पढ़ते थे, और सुबह तो जल्दी उठ ही जाते थे। तो मैं ये बता रही थी आपको कि वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। 3 टाइम गुरु की वाणी सुनना, 3 टाइम सत्संग, 2 टाइम तो होता ही था। सुबह नहीं, सुबह तो अम्मा जी करते थे, फिर 11 बजे इधर से हम लोग करते थे, और शाम को 4 बजे 4:30 बजे होता था। एक बात मतलब जैसे हम लोग अपने बच्चों से हमारा बहुत मोह होता है ना। एक बार भगवान जी ने इधर से हम लोगों ने कहा कि अक्सर बुजुर्ग लेडीज़ आया करती थी, लीलावती कलावती टाइप, तो वो आती थी तो वो समझ नहीं पाती थी। इस साइड अम्मा जी का कमरा था, बीच में ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम था, और इस साइड हमारा कमरा था। तो अक्सर वो हमारे कमरे में चली आती थी। तो भैया जी ने कहा, मैंने भी कहा, भैया जी ने भी कहा कि हमको काफ़ी डिस्टर्ब होता है, तुम लोग जाओ, ये मेरा घर है, किराए का मकान ले लो, यहाँ सत्संग होगा। हम लोगों में से किसकी हिम्मत अपने बच्चों से ऐसे कहने की।
ये मेरा घर है, इसमें सत्संग होगा, तुम्हें दिक्कत लगती है तुम जाओ यहाँ से, इसमें सत्संग होगा। इतने बोल्ड थे, किसी से नहीं डरते थे। और हम लोग को देख कितना मोह होता है, अपनी बात भी नहीं कह पाते। अम्मा जी कहते थे तुम लोग सब अपने बच्चों से डरते हो, तुम्हारा इतना मोह है अपने बच्चों से कि तुम सब अपने बच्चों से डरते हो, सच्ची बात नहीं कहते, तुम सब डरपोक हो। तो बहुत बोल्ड और गुरु के लिए बहुत प्रेम। जब गुरु का फिर जब गीता भगवान के पास गए तो गीता और उन जो जैसे अम्मा जी की बुक कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, उसको बार बार पढ़ते हैं, उसी में से भी आज कुछ ले लेंगे। तो जब वो गीता भगवान के पास गए तो उन्हें पहले तो मतलब जैसे दूसरे घर में रखवा दिया गया, दूसरे घर में जैसे होता है ना, ये मेन बिल्डिंग थी जिसमें गीता भगवान रहते थे, और एक अलग फ्लैट था जिसमें और प्रेमी बाहर से आते थे, वो ठहर जाया करते थे, सत्संग के टाइम आ जाया करते थे। तो अम्मा जी वैसे सत्संग के टाइम आ जाती थी। तो ये हुआ कि गीता भगवान को पतली रोटी पसंद है, तो कोई पतली रोटी बना सकता है। अम्मा जी बहुत पतली और बड़ी बड़ी रोटी बनाते थे। तो अम्मा जी वहाँ पहुँच के देखिए उनका संकल्प, उनका प्रेम, और वहाँ सिर्फ अम्मा जी सेवा करते थे। और यहाँ मोहन निवास पर तो कोई सेवा करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, सारी सेवा हम लोग करते थे या सेवाधारी होता था। इतना प्रेम, मतलब यहाँ तो वो शहंशाह की तरह थे घर में, और वहाँ वो ऐसे रहे जैसे बिल्कुल बी नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। और उनको सिर्फ ज्ञान अच्छा लगता था। जब वो गए तो हम लोग को चिट्ठी लिखा करते थे, वो आते थे ना पहले इनलैंड लेटर, अंतर्देशीय पत्र, तो वो आया करते थे। तो उसमें वो हमारे लिए पूरे इधर से पूरा भरा हुआ, इधर पूरा भरा हुआ, पीछे पूरा भरा हुआ, और लास्ट में 2-3 लाइन हमारे मतलब की लिख देते थे, बाकी पूरा सत्संग लिख देते थे। तो वो हम 3 लाइन पढ़ के और रख देते थे, ये हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो अम्मा जी को कितनी आत्मा प्रिय लगी, कितना ज्ञान प्रिय लगा, कितना ही गुरु प्रिय लगे, कितना शौक, कितनी लगन, कितना प्रेम, कितनी जिसे कहना चाहिए तड़प। हम लोगों में से किसको है ऐसी तड़प, बताइए, हाथ खड़ा करिए, जैसे अम्मा जी को थी। और वैसे बहुत मोह वाले, पर जब ज्ञान की बात आई तो मेरे कोई नहीं है। पहले गुरु, पहले सत्संग, फिर तुम लोग आते हो। इतना उनको मतलब सत्संग के लिए, ज्ञान के लिए शौक, प्रेम, लगन था। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो अम्मा जी से हम लोग सब प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे आपका शौक था, जैसे आपकी लगन थी, आपका प्रेम था, उसका कुछ अंश हमारे अंदर भी आए। तो अम्मा जी बड़े खुश होते थे कि हम लोग सत्संग में लगे हैं, बहुत खुश होते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे, बहुत प्रेम करते थे कि तुम लोग सच में लगे। वो इनको एक ही बस चाहती कि सबको सच मिले, एक ही चाहती, सबकी भक्ति बढ़े, सबको ज्ञान मिले, सबका प्रेम बढ़े भगवान से, भगवान से तो नहीं,
आत्मनिश्चय हो, आत्मा की बात करते थे। ये अनुभव 33 है। सद्गुरु के वचन याद हैं, प्रभु भी याद हैं, तो हर जगह हर पल आनंद शांति। अगर भगवान याद है ना, भगवान याद है तो हर पल आनंद शांति है। भगवान याद है तो आबाद है, भगवान को भूल गए तो बर्बाद है। गुरु याद है तो गुरु याद है तो क्या याद आएगा? भगवान याद आएंगे। गुरु की वाणी तो पके गोले के समान है। ये बहुत अम्मा जी दृष्टांत देते थे। गुरु की वाणी तो पके गोले के समान है। कहते थे गोला देखा है? जब गोला पक जाता है तो बाहर की जो उसकी खाल होती है ना, वो और गोला बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक, अलग हो जाता है नहीं? तो उनका इसी प्रकार ज्ञानी जो है वो शरीर और आत्मा को अलग कर देता है। कहते थे ज्ञानी अपने शरीर को ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है। तो ये दृष्टांत बहुत देते थे। तो कहते थे गुरु की वाणी तो पके गोले के समान है। मतलब गुरु की वाणी से हमारे शरीर से अलगाव होता है, हमारा भगवान से प्रेम पक्का होता है, हमारा भगवान से अपनापन होता है। तो देखिए हंसी मजाक में बहुत सारी बातें चल जाती हैं, पर जो काम की बात है उसे हम पकड़ें, निश्चय पक्का करें। भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अम्मा जी के समय के काफी लोगों का शरीर शांत हुआ और सब मुक्त हुए। ये सच्ची और पक्की बात है। गुरु के लाख लाख शुक्राने हैं निश्चय पक्का कराने में, जहां भी गई सब मौत झूठी ही लगी। अब देखिए वो ये उन्होंने मुंबई की बात लिखी है। उनके बड़े भाई साहब तक बम्बई रहते थे, तो वो साल में एक बार दो बार चली जाती थी बम्बई। कह रहे जहाँ भी गई सब मौत झूठी ही लगी। और वहाँ पे मामा जी का मैका भी मुंबई का था, अम्मा जी बम्बई के थे, तो मामा जी वगैरह बम्बई रहते थे, तो उनके पास भी रह आती थी। प्रेम सबका था और जहाँ जाती थी वो सत्संग ही सुनाती थी और दूसरी कोई बात ही नहीं करती थी। व्यवहार की तो कोई बात ही नहीं करती थी। अपने वालों ने पूरा सुख देने में कमी नहीं रखी। सब झूठी माया लगी, भगवान के सिवाय कहीं भी आनंद नहीं। कह रहे अपने वालों ने पूरा सुख दिया, अच्छे से रखा, खूब खिलाया पिलाया, तो मुझे भगवान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगा। हमें क्या अच्छा लगता है? जब हर जगह जब हर समय भगवान को समर्पित हूं, तभी भगवान की और मेरी इच्छा एक है। कहने जब मैं हर समय भगवान के समर्पित हूं, तब भगवान की और मेरी इच्छा एक है। मतलब जो भगवान कर रहे हैं मेरे लिए, जो भगवान की इच्छा, वो मेरे लिए अच्छा। एक जैसे संत ने कहा कि मुझे भगवान सब मेरी इच्छा से करते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि जो भगवान सब मेरी इच्छा से करते हैं, क्यों? मेरी कोई इच्छा ही नहीं। तो जो होता है मैं कहता हूँ सब मेरी इच्छा है। जो भगवान करते हैं तो हम कहते हैं सब मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। जो हो जैसे हो, बहुत बढ़िया। तो आज लिख रहे हैं, देखिए अम्मा जी की आदत थी कि हमारा बाथरूम में भी जो हमारा वो था नहाने का बाथरूम, तो पुराने ज़माने का था, सबको पुरानी ज़माने की कोठी थी, तो उसमें एक ऐसे जो खिड़की थी, वो बड़ा सा उसमें सिल था। सिल होता है ना, आगे से निकला होता है,
विंडो में, तो वहाँ पे भी पेंसिल और कॉपी रखी रहती थी। एक हमारी गंदे कपड़ों की अलमारी थी, वहाँ रखी रहती थी। उनके कमरे में तो रहती थी। तो जो उनको थॉट आता था वो लिख देते थे। लिखने का उन्हें बहुत शौक था, वाणी सुनने का और लिखने का। तो जितने ये सब हमारे पास कहाँ से आए, वो लिख देते थे अपने अनुभव। सब झूठी माया लगी, भगवान के सिवा कहीं भी आनंद नहीं है। जब हर समय भगवान को समर्पित हूँ, तभी भगवान की और मेरी इच्छा एक है। हर समय भगवान के समर्पित रहते थे ना, हर समय भगवान के समर्पित। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। आपकी हर इच्छा मेरे लिए अच्छी, आपकी हर रजा में मैं राजी हूं। यहाँ भगवान ने मेरे चारों ओर कैसी बहार रची है। जो दुख सागर था, भगवान ने सुख सागर बना दिया। पहले इतने दुखी रहते थे, इतने परेशान रहते थे। जब इधर से शादी होके आए थे, तब इनकी पिताजी की डेथ को 11 महीने हुए थे। तो जल्दी जल्दी शादी कर दी गई थी कि भाई घर में कोई आ जाएगा तो थोड़ा घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। तो कोई मतलब जैसे होता है ना, बड़े उससे सेलिब्रेशन से शादी होती है, कुछ भी नहीं हुआ था। हमारी तरफ से तो ठीक से शादी हुई थी। हम यहाँ आए, वहाँ तब वो लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था अलीगढ़ में। तो बस घर ऐसे ही आ गए। और अम्मा जी की तबीयत खराब रहती थी, उन्हें गैस बहुत रहती थी, तबीयत खराब रहती थी। तो बहुत ही वैसा घर का वातावरण था, तो जैसे बहुत ही दुख भरा। तो मुझे समझ में नहीं आता था भाई कैसे लोग हैं, कैसा घर है, क्या है, समझ में नहीं आता था। तो अम्मा जी कह रहे हैं कि यहाँ भगवान ने मेरे चारों ओर कैसी बहार रची। जो दुख सागर था, भगवान ने सुख सागर बना दिया। जो इतने दुखी रहते थे, पिताजी को याद करते थे, भाई मतलब इनके बड़े भाई साहब को याद करते थे। बड़े भाई साहब को पान बहुत पसंद था, तो अम्मा जी ने पान खाना छोड़ दिया था। फिर तो जब वो सत्संग में आए तो उनका जीवन ऐसे से ऐसे पलट गया, बिल्कुल कंप्लीट चेंज ओवर। तो कहते जो मेरा जीवन दुख सागर था, वो अब सुख सागर बना दिया। अब शरीर है तो आनंद है, नहीं है तो भी आनंद है। अब देखिए हमारे वाले को कुछ हो जाए तो कितना हम दुखी होंगे। अम्मा जी क्या कह रहे हैं, शरीर है तो भी आनंद है और नहीं है तो भी आनंद। कितना उनको निश्चय पक्का है। प्यारे गुरु से ही सारा प्यार है, प्यारे गुरु से ही सारा प्यार है। अब कह रहे हैं जितना मेरा प्रेम है वो प्यारे गुरु से ही। बाकी अगर प्यार है तो झूठा दिखावा है। मतलब कहने का उनका मतलब है कि जो हमारा भगवान से प्रेम है ना, गुरु से जो प्रेम है, भगवान से जो प्रेम है, वही सच्चा प्रेम है, कि वही हमें सच में टिकाएगा। बाकी जितना भी हम अपने वालों से प्रेम करते हैं, बेटे से, बेटी से, इससे, उससे, तो बोले वो सब दिखावा है। दिखावा क्यों है? क्योंकि वो एक दिन नहीं रहने वाला है। आप बताइए, क्या ये शरीर हमेशा रहेंगे? क्या बेटे का शरीर हमेशा रहेगा? क्या हमारे वालों का शरीर हमेशा रहेगा? तो कहने सब दिखावा है। मैं और मेरे की दुनिया अब कहाँ, वह तो पिछला जन्म था। अब देखिए अम्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं मेरे की दुनिया अब कहाँ। ये उन्होंने कहीं से पढ़ के नहीं लिखा, ये जो फील कर रहे हैं वो लिखा है। मेरा वो पिछला जन्म था, गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म हुआ।
तो गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर अम्मा जी को जब गुरु चरणों में गए तो कहते थे जो पुराने बातें थी वो सब मेरा पिछला जन्म हो गया। तो गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म हुआ, तो वह तो पिछला जन्म था, सदगुरु से ही अमूल्य निधि मिली है। हमारे लिए पिछला जन्म हो गया। कहा रही आप क्या बात कर रही है? किसी का भी नहीं हुआ। जितना जैसे अम्मा जी कहता हूँ कह रही सब पिछला जन्म हो गया मेरा। वो तो कंप्लीट टर्न अबाउट था उनका, तो कंप्लीट। सदगुरु से ही अमूल्य निधि मिली है। प्रभु मैं तेरा साथ ना छोड़ूं, तू भले मुझे छोड़ दे, मैं तेरे प्रेम में दीवानी भटकती रहूं, फिर भी मस्त रहूं। तो कह रहे हैं भले ही तू मुझे छोड़ दे पर मैं तुझे ना छोड़। हे नाथ, जो हम कहते हैं ना, हे नाथ मैं तो आपको ना भूलूं, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, हे नाथ। तो वही कह रहे हैं मैं फिर भी तेरे प्रेम में मस्त रहूं। भगवान तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, भगवान कैसे छोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँ आप जाइएगा वहाँ मुझे पाइएगा, भगवान के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। तुम बिना कोई दूजा नहीं, तू और मैं एक ही है, चाहे तू कहूँ चाहे मैं कहूँ, है ना। वो कह रहे हैं कि चाहे मैं कहूँ चाहे तू कहूँ, एक ही एक है। तू को इतना मिटा कि तू ना रहे, तुझ में दुई की बू ना रहे। मतलब सब कुछ एक भगवान ही भगवान रह जाए, गुरु ही गुरु रह जाए, और सब कुछ हमारी मैं, हमारा अहंकार है ना, हमारी मैं, हमारा अहंकार सब खत्म हो जाए। गुरु ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मतलब दूसरा कोई रहे ना। मोह आसक्ति नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी अम्मा जी के पास। आराम से उन्होंने, मैंने आपको कल परसों में बताया था, उन्होंने कह दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आराम से शरीर छोड़ दिया। जो शरीर में कष्ट था वो तो था, वो तो फील होता था, पर उनकी मोह आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। अब आप देखिए हम लोगों के क्या हालचाल। मैं आप लोग नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ हम लोगों के क्या हालचाल। क्योंकि आज अम्मा जी का हैप्पी कृष्णा है तो ये बात ले रहे हैं, उनका आदर्श हम सामने रख रहे हैं। उनकी लगन, उनका शौक, उनका प्रेम, उनका निश्चय। ये अनुभव 34 है। एकदम मुंह से निकल पड़ा, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ आनंद के गीत, हाँ हाँ गाओ आनंद के गीत। बस मुझे गुरु मिला, सब कुछ मिला, अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रही भगवान, ये भी आपकी ही कृपा है। गुरु मिल गए तो हमने अपना काम पूरा कर लिया, तो नाचो गाओ आज। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, हमारा पक्का हो गया तो नाचो आज। अम्मा जी ने सब आसक्ति अपनी कट कर दी थी, उनकी कहीं आसक्ति नहीं थी। कहीं मेरापन नहीं था उनका। ये तो हम तो, मैं तो उसी घर की बात बता रही हूँ ना आपको। अम्मा जी कहते थे कि पिताजी जो थे, मतलब इनके पिताजी जो थे, वो अम्मा जी को बोलने नहीं देते थे। कहते तुम चुप रहा करो, तुम्हें बोलना नहीं आता। वैसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि अम्मा जी जो थे सीधे थे, सरल थे, बहुत सीधे थे, अंदर से बहुत सरल थे। तो जो बात अंदर में होती थी साफ साफ कहते तुम चुप रहा करो, तुम बोलना नहीं आता। और जब वो सत्संग में आए तो उनके अंदर से ऐसे वाणी फूटी, ऐसे वाणी फूटी जो उनके अनुभव की थी, जो उन्होंने फील किया।
तो जैसे अम्मा जी ने अपना काम पूरा किया, जैसे उनकी लगन थी, जैसे उनका शौक था, जैसा उनका प्रेम था, वो सब बातें चली, आपने सुनी और सब, तो कहीं थोड़ी सीरियसनेस भी होनी चाहिए कि हमें अपना काम पूरा करना है ना, हमें अपना काम पूरा करना है। हमें गुरु भी मिले, हमें सत्संग भी मिला, हमारा ये मनुष्य जन्म वेस्ट ना जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लिए है। ये मनुष्य चोला बहुत कीमती है, ये हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो ये वेस्ट ना जाए, ये जन्म ऐसे ही ना निकल जाए। तो जैसे अम्मा जी ने अपना काम पूरा किया, ऐसे हम लोग भी कम से कम कोशिश तो करें, लगन तो हो, हमारे शौक तो हो, प्रेम तो हो। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है, अम्मा जी को करोड़ों वंदन है, करोड़ों नमन है कि उन्होंने हमें सत्संग में लगाया, ऐसा बगीचा बना के दिया। और अम्मा जी आज बहुत खुश हो रहे हैं कि उनका सत्संग का कार्य, गुरु का कार्य चल रहा है, बहुत खुश है। तो हम सब लोगों पे गुरु की कृपा, भगवान की कृपा तो हो गई है, अपनी कृपा चाहिए, है ना। गुरु की कृपा भी हो गई है, भगवान की कृपा भी हो गई है, अब अपनी कृपा चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।